गुड मॉर्निंग बच्चे। तो कल आपको क्वेश्चन मिला होगा, वाद विचार जो हम पढ़ाए है ना, कल पूरा का पूरा आपको समाप्त कर दिए थे। तो कल हम क्वेश्चन भेजे थे, वो क्वेश्चन मिल गया होगा और पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन किए होंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आप ध्यान से थोड़ा सा मिलान करें ईमानदारी पूर्वक, है ना। जब तक स्कूल नहीं खुलता है तब तक वीडियो को मार्फत ही अपना योगदान दें, अपना काम करें और शांति से काम करें। चलिए, तो क्योंकि फिर स्कूल का टाइम बढ़ गया है खोलने का, लॉकडाउन फिर बढ़ा है 6 फरवरी तक। 6 फरवरी तक विस्तार कर दिया गया है ना। तो अभी आप लोग वीडियो के मार्फत से ही ध्यान से पढ़ें। तो हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि ए में है आपका सब बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है, देखिए यही क्वेश्चन आपको दिया होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह कहलाता है। शब्द समूह कहलाता है। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण, वाक्य, क्रिया विशेषण या वाक्य विश्लेषण। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वर्ण नहीं होगा, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसलिए वर्ण हो ही न सकता। वाक्य होगा, क्योंकि शब्दों का सार्थक एवं वास्तविक शब्द समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो ए का क्या होगा? क होगा। ए का ख होगा। क्या होगा? ख होगा। ए का ख होगा। ख है तो क्या है? वाक्य। क्लियर है ना? यानी परिभाषा है। वाक्य किसे कहते हैं? ये परिभाषा है ना। ये परिभाषा ही डाला हुआ था कि शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह कहलाता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का सार्थक व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। एक का 1 है, एक 2 है ना। चलिए, 2 में है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने अंग होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य अंग बोला गया है ना। वाक्य का अंग बोला गया है कि कितने होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने अंग होते हैं, है ना। तो वाक्य के आपका कितने होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद या रचना से अंग पूछ रहा है। वाक्य कितने अंग है ना। वाक्य के कितने अंग हैं? तो वाक्य 2 अंग होते हैं। एक होते हैं उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अगर यही लिखा रहता कि वाक्य के कितने भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, है ना, तो हो जाता 3 होता। कितने होते बेटे? 3 होता है ना। कितने होते? 3 होते। और वो होते आपका सरलवाद, संयुक्तवाद और मिश्रवाद। लेकिन ये कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। 2 है ना। वाक्य कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर? ठीक है। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले विशेषण क्या कहलाते
उद्देश्य की विशेषता, यानी जिस तरह से आप उदाहरण दिए थे कि वीर हनुमान ने लंका को जला दिया, वीर हनुमान ने लंका को जला दिया, तो वीर क्या हो गया, उद्देश्य की विशेषण बताता है, उसे कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। क्या कहते हैं बच्चे, उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार, क्योंकि विधेय का कर्म का विस्तार नहीं होगा, कर्म माने यानी होता है विधेय, है ना, तो विधेय का विस्तार आपका नहीं होगा, है ना। चलिए, जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य तथा जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक ही विधेय हो और एक ही विधेय हो तथा एक ही विधेय हो, एक यहां छूट गया है, इसमें है क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, इसमें एक छूटा हुआ, एक क्या है, एक छूट गया है ना, तो उससे कहते हैं हम सरल वाक्य। क्या कहते हैं बच्चे, चार क्या होगा, चार के है आपका सरल वाक्य, यानी घर, चार क्या है आपका घर है ना, घर यानी सरल वाक्य। क्या बच्चा, सरल वाक्य, जिसे हम बोले थे कि राम मोहन और सोहन सगे भाई है। देखिए, है ना, ये क्या हो गया आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। क्या है, सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि उद्देश्य का ये विस्तार किया गया। परिश्रमी बालक ने है ना, परिश्रमी बालक ने है ना, परिश्रमी बालक ने क्या किया, होमवर्क बनाया, या परिश्रमी बालक ने टॉप 1 किया, है ना। तो ऐसा जो आपका वाक्य रहता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। क्लियर, चलिए आगे। आगे आपका लेके चलते हैं। आगे आपका है क्या, उपवाद कितने प्रकार के होते हैं। तो उपवाद कितने प्रकार के होते हैं। उपवाद जो होते हैं 2 प्रकार का होते हैं, एक वो प्रधान उपवाद, एक आश्रित उपवाद। उपवाद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होते हैं, एक प्रधान उपवाद, एक आश्रित उपवाद। तो 5 क्या होगा, 5 क्या होगा, 5 का क्या होगा, यानी 2, 5 क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, चलिए
आगे आगे लेके चलते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपको वाक्य हम 8 भेद बताए थे, है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए थे। वह था विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयबोधक वाक्य, है ना। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के बताए थे। तो कितने होते हैं अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं 8। ठीक है, अब है अब तुम जा सकते हो। यह कैसा वाक्य है। अब तुम जा सकते हो, ये आज्ञावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है। एक आज्ञावाचक वाक्य है ना। आज्ञावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य है। अब तुम जा सकते हो, ये आज्ञावाचक वाक्य है। क्लियर। जिन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वे कैसे वाक्य होते हैं। वो कैसे वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वे कैसे होते हैं। तो होते हैं संकेतवाचक वाक्य। क्या होते हैं। वे होते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे कहते हैं कि यदि वर्षा ना हुई तो खेत सूख जाएगी। यदि वर्षा ना हुई तो खेत सूख जाएगी। कहते हैं कि राधा के आने पर सीता चली जाएगी। राधा के आने पर सीता चली जाएगी। तो एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करता है, इसे कहते हैं हम संकेतवाचक वाक्य। क्या कहते हैं इसे। संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी है ना। संकेतवाचक वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट में, यह वही व्यक्ति है। यह वही व्यक्ति है जो कल रेल से गिर पड़ा था। देखिए, जो सो लग गया, यानी बात को इसमें मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य है। जो कल गिर पड़ा था, ये आश्रित वाक्य है। जो कल गिर पड़ा था वह आश्रित वाक्य है। यह वही व्यक्ति है। यह मुख्य वाक्य है ना। मुख्य वाक्य है। यानी कहने का मतलब बेटा ये हो गया आपका, क्या हो गया। ये क्या हो गया। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य। ये हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। क्या हो गए। मिश्र वाक्य। नाव के क्या हो गया। ग। ये हो गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है ना। ये हो गया क्या आपका मिश्र वाक्य। अब है राजन, सौरभ और काव गृह कार्य कर रहे हैं। राजन, सौरभ और काव गृह कार्य कर रहे हैं। यह कैसा वाक्य है। यह क्या है। ये है सरल वाक्य। क्या है बेटा। सरल वाक्य। बच्चे ध्यान दीजिए, और है लगा हुआ, और से घबराना नहीं है।
जिस वाक्य में और लग गया वो संयुक्त वाक्य है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दो वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, इसमें एक ही ग्रीक कार्य कर रहा है, यानी एक ही इसमें विधेय है। कितने विधेय है? एक विधेय है, इसलिए क्या हो गया? ये हो गया आपका सरल वाक्य। क्या हो गया? ये आपका हो गया सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या हो गया आपका? सरल वाक्य। एक क्वेश्चन आपको समाप्त होता है ना। अब आगे है, आगे थोड़ा देखते हैं क्या है ना। आगे थोड़ा देखते हैं क्या है, ठीक है। हाँ बच्चे देखिए, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। का के 2, गा के 8, 6 के 8, 7 के आज्ञावाचक, 8 के संकेतवाचक, 9 के मिश्रवाचक और 10 के सरल वाक्य, ठीक है। चलिए आगे। तो आगे आपका जो है क्वेश्चन जो है आपका बी में दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप के सामने सही का निशान लगाएं, है ना। दिए गए वाक्यों के सामने सही का निशान लगाएं, यानी आपको अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, उसको शुद्ध कर, उसको कौन सा शुद्ध है ए लगाना है। तो बी का ए, बी का वर्ण देखेंगे क्या है कि किसान कर रहे खेतों में काम, किसान कर रहे खेतों में काम है। ये अशुद्ध वाक्य है ना। इसमें 4 को विकल्प दिया हुआ है, 4 में कौन सही है इसके सामने हमको टिक लगाना है। तो देखते हैं का में किसान कर रहे खेतों में काम, ये गलत है जी, है ना, ये गलत है। खेतों में है कर रहे किसान काम, यह भी गलत है। किसान खेतों में है काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खेतों में किसान काम कर रहे हैं, सही है जी। खेतों में किसान काम कर रहे हैं, यानी घा होगा, घा होगा, क्या होगा? घा। खेतों में किसान काम कर रहे हैं, खेतों में किसान काम कर रहे हैं, ये जो होगा आपका पहला का घा होगा। क्लियर? अब है दू का, प्रातः काल खिलाड़ी अभ्यास कर रहे से है, या देखिए से लग गया, कर रहे से है ना। प्रातः काल खिलाड़ी कर रहे अभ्यास रहे से हैं, ये गलत है। देखते हैं क्या होता है। खिलाड़ी प्रातः काल से कर रहे अभ्यास हैं, खिलाड़ी प्रातः काल से कर रहे अभ्यास है, ये भी गलत है। प्रातः काल से खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, प्रातः काल से खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, लगता है सही है का जी। अभ्यास है कर रहे खिलाड़ी प्रातः काल से, और खिलाड़ी प्रातः काल से अभ्यास कर रहे हैं, खिलाड़ी प्रातः काल से अभ्यास कर रहे हैं, प्रातः काल से खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, घा होगा। खिलाड़ी प्रातः काल से अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि कर्ता सबसे पहले होता है हिंदी में, यानी सब्जेक्ट, यानी खिलाड़ी। दूसरा के क्या होगा? दूसरा की होगा घा, कि खिलाड़ी, खिलाड़ी प्रातः काल से अभ्यास कर रहे हैं,
कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब है 3 का, है ना? 3 का देखते हैं क्या है। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहां शुद्ध गाय का नहीं, है ना? यहां होगा शुद्ध गाय का दूध यहां मिलता है, ये भी गलत है का में। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है ना? ये भी गलत है। शुद्ध दूध गाय का यहां मिलता है, यहां शुद्ध दूध गाय का मिलता है, यहां शुद्ध दूध गाय का मिलता है, यह भी घा होगा जी। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहां शुद्ध दूध गाय का मिलता है, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। खा होगा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, खा होगा। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। क्लियर? चलिए अब है सी। सी में क्या करना है ना? इसमें उद्देश्य और विधेय को चूज करना है। इन वाक्यों के उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए। कक्षा में बैठे छात्र बातें कर रहे हैं, कक्षा में बैठे थे, सीखना ऊपर में उद्देश्य एक लाइन लिख देना है, विधेय, ऐसे चूज करना। ठीक है? तो एक में क्या होगा, कक्षा में बैठे छात्र, देखिए कक्षा में बैठे छात्र, कक्षा में बैठे छात्र बातें कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा में है क्या है, वे कई दिनों से बहुत बीमार हैं। वे, इसमें वे होगा कई दिनों से बीमार हैं। कई दिनों से बीमार है, वे कई दिनों से बीमार हैं। तीसरा में देखते हैं, अपने आप काज करने की आदत डालो। अपने आप होगा जी, अपने आप कार्य करने की आदत डालो। अपने आप डालो, अपने आप काज करने की आदत डालो। यानी यहां देखना है बच्चे कि अपने आप काज करना होगा, किसी का सहायता नहीं लेना होगा, है ना? नहीं समझ में आता है पूछ सकते हैं, फिर से आपको हम समझाएंगे, है ना? क्योंकि हम अपना मोबाइल नंबर आपको पास भेज दिए हैं, है ना? तो अपने आप डालिए। ठीक है? चलिए चौथा में क्या है, महात्मा जी के वचन सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। महात्मा जी के वचन सुनकर, महात्मा जी यहां होगा क्या होगा, महात्मा, महात्मा जी के वचन
मन मुग्ध हो गया, है ना। महात्मा जी के वचन सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया, है ना। ये हो गया आपका चौथा, है ना। तो देखते हैं कि सब में सब्जेक्ट को अलग किए हैं, यानी उद्देश्य को अलग कर दिए हैं, अब विधेय को एक साथ लिखे हैं, है ना। उसी तरह से देखते हैं पांचवा। पांचवा में क्या होता है ना। पांचवा के क्या कहता है विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिए। विवेकानंद जी ने शिकागो में भाग लिए, है ना। विवेकानंद जी ने शिकागो में भाग लिया। देखिए हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, है ना। विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया, है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। ये उद्देश्य और विधेय यही प्रमुख है जी, यही आपको छाटना है ना। यही छाट को आपको आगे को बढ़ना है। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। वाक्य में दिए गए वाक्यों के सामने वाक्य का नाम लिखे अर्थ के आधार पर, है ना। ये डी है। चलिए क्लियर कर देते हैं, आपको बता लिए होंगे क्लियर। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए डी का एक वन में क्या है देखते हैं। अर्थ के आधार पर दिए गए बातों के सामने वाक्य का नाम लिखिए, यानी बात 8 में से किसी होगा जी, 5 को दिया हुआ है ना। तो विवेकानंद अपने समय के श्रेष्ठ वक्ता थे। विवेकानंद अपने समय के श्रेष्ठ वक्ता थे। ये विधानवाचक यानी साधारण वाक्य की अर्थ का आधार बताता है। ये क्या है, विधानवाचक वाक्य क्या है, ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा में है गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तीसरा में क्या है, मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए। मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए। देखिए ये आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि कृपया कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, अनुमति दे रहा है। आदेश का भाव जिससे प्रकट होता है, अनुमति, आदेश, है ना, आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों में आदेश, अनुमति, है ना, आज्ञा
प्रार्थना, रिक्वेस्ट आदि का भाव प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ये भी कह रहा है कि मेहरबानी करके, है ना, मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए। ये क्या है? आज्ञा, आज्ञावाचक वाक्य। क्या है? ये आज्ञावाचक वाक्य है। चौथा में क्या है आपका? अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता। अगर वो आ जाते, नहीं आया, काम नहीं बने। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है उसे कहते हैं संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य मुझे कहते हैं संकेत वाचक वाक्य। क्या कहते हैं बच्चे? संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। या देखिए खत सब गड़बड़ कर दिया। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह है। क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है, अर्थमेटिक है। विस्मयबोधक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य या क्या कहते हैं? विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका। अब है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने वाक्यों के सामने नाम लिखिए, है ना, रचना की दृष्टि से, है ना। रचना, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। देखिए बच्चे, मैंने एक व्यक्ति देखा, ये आपका मुखवाक्य जो बहुत लंबा था, जो बहुत लंबा था, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए क्या होगा? ये आशीर्वाद। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक हो और आश्रित उपवाक हो, है ना, तो उसे हम कहते हैं मिश्रवाक। क्या कहते हैं बच्चे? मिश्रवाक। क्या कहते हैं? मिश्रवाक, है ना, मिश्रवाक या मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं? या मिश्रित वाक्य बोलते हैं, है ना। देश पर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। देश पर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। यह हो गया आपको सरल वाक्य। क्या हो गई? ये आपका हो गया सरल, सरल वाक्य। क्या हो गया बच्चे? ये हो गया आपका सरल वाक्य, क्योंकि लंबा वाक्य का मतलब नहीं है। देखते हैं कि एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, इसलिए क्या हो गए? ये सरल वाक्य हो गया। मेरा विचार है कि आज घूमने चले। मेरा विचार है, देखिए ये दो वाक्य जो रहा है कि घूमने चले, यह भी क्या है आपका? मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र, मिश्र वाक्य है। ये भी क्या है आपका? मिश्र वाक्य है। वह बूढ़ा सड़क पार करते हुए बस से टकराकर मर गया। वह बूढ़ा सड़क पार करते हुए बस से टकराकर मर गया। यह भी आपका जो है सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य है। क्या है? आपका है सरल वाक्य है। विभा पुल पर गई क्योंकि उसे स्वेटर खरीदनी थी। उसे स्वेटर खरीदनी थी। पुल पर गई, उसे स्वेटर खरीदनी थी, है ना, उसे स्वेटर खरीदनी थी। विभा पुल पर गई क्योंकि उसे स्वेटर खरीदनी थी। यह भी आपका है, क्या है? यह भी आपका है जो मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, यह भी आपका क्या है? मिश्र वाक्य। क्योंकि विभा पुल पर गई, विभा पुल पर गई, ठीक है, उसे स्वेटर खरीदनी थी। किसे स्वेटर खरीदनी थी? विभा। की जुट गया क्योंकि, है ना, क्योंकि वह, है ना, तो ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका मिश्र वाक्य हो गया।
है ना। इस ढंग से आज का आपका सॉल्यूशन समाप्त होता है। वाद विचार का जितने भी था वो हम क्लियर किए। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे क्लास में एक चैप्टर लाके आएंगे और चैप्टर का नाम है पदबंध। क्या है? पदबंध, है ना। यही चैप्टर को हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।